हेलो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी, इट विल गिव्स ए बी। तो यहाँ पर जो ए है और जो बी हैं जो सेपरेट हैं, दीज आर सब्सटेंसेस, अभी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हमने? इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये जो एरो है इसको बोलते हैं इट गिव्स। इसने क्या दिया? कंपाउंड क्या बना आफ्टर रिएक्शन? तो वो बना ए बी। क्या बना वो? ए बी। तो जो कंपाउंड बनता है लास्ट में वो क्या है? आपका प्रोडक्ट। क्या है आपका वो? प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल या मल्टीपल कंपाउंड बन रहे हैं जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे में दे आर फॉर्मिंग magnesium oxide, that is MgO. Okay, next we have chemical equation. So what is chemical equation? chemical equation एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ये जो लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर इसको मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूँ, दैट इज Mg प्लस O2, दे विल फॉर्म MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ, या फिर दैट इज़ अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम। O2 है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। जब दे आर कंबाइनिंग तो दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ कंपाउंड। तो ये क्या है? दिस इज़ प्रोडक्ट। जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा? वो होगा प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा? वो होगा रिएक्टेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द यूज ऑफ सिंबल और केमिकल फॉर्मूलाज, ताकि वो उसको हम इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूँ, व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस स्टेटमेंट को बोलने में टाइम लगा, आपको सुनने में टाइम लगा और समझने में टाइम लगा। बट अगर इसको हम बाय द यूज ऑफ वर्ड्स, जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये लिटरली पूरे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इन वर्ड्स का यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जहाँ पर हम सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्या? केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, अगर एक और एग्जांपल ले तो दैट इज़ C+O2। तो जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है वो बनाता है CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे क्या? CO2। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। और CO2 क्या है? दैट इज़ अ प्रोडक्ट। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बात करते हैं, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन? नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब चीज़ों का मिलना, ऐड होना, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें और उनके पार्टिसिपेट करने पर, रिएक्शन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो ऐसे में उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब ये दोनों मिल जाएंगे या फिर जब रिएक्शन हो जाएगा तो ऐसे में क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे CO2। क्या फॉर्म करेंगे? CO2, विच इज़ अ कंपाउंड विच इज़ अ प्रोडक्ट। ओके, इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी आपको रिएक्टेंट साइड, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और प्रोडक्ट साइज जब एक सब्सटेंस मिलता है, तो ऐसे में उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन है उसका ठीक उल्टा है क्या? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकॉम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है H2O, दैट इज वाटर।
जब वाटर का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, यानी इसके अंदर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो ऐसे में जो वाटर है दैट विल डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? H2 गैस एंड O2 गैस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहे, जब भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो ऐसे में हमें एनर्जी को देना पड़ता है, ऐसे में हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। अब जो एनर्जी है वो हम 3 फॉर्म में कर सकते हैं, या तो हम हीट का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हम हीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और लास्ट जो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है हमको मेंशन है ऑलरेडी, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो डीकम्पोजिशन है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है, जिसके अंदर आप 3 तरीके से एनर्जी दे सकते हैं। पहला जिसमें आप सनलाइट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा जिसमें आप हीट यूज़ कर सकते हैं, तीसरा जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है आयरन, Fe स्टैंड फॉर आयरन। जो आयरन है और यहाँ पर जो एक कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह ले लेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करके कॉपर को अलग कर देगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव कंबशन रिएक्शन। कंबशन क्या होता है? कंबशन का सीधा सा मतलब है, आपके पास कोई कार्बन था और आपने उस कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, और वो बर्न करने पर हमेशा CO2 ही बनाएगा। सो दिस इज़ अ कंबशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो एग्जांपल ले रखा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है आपके पास मीथेन गैस। अगेन मीथेन के अंदर क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। अब मीथेन के अंदर कार्बन तो है, जब कार्बन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 तो फॉर्म करेगा, बट यहाँ पर मीथेन गैस के अंदर हाइड्रोजन भी था, जिस वजह से आपको कुछ यहाँ पर वाटर वेपर भी नज़र आएंगे। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी क्लियर हुई होगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वी हैव हाउ डू वी नो दैट अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता लगे कि हाँ यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? ठीक है, सो देयर आर सम ऑब्जर्वेशन जिनको देख के आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सो दैट इज़ चेंज इन कलर। हो सकता है आपने कोई रिएक्शन करा जिसके बाद कलर में चेंज आ गया, रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो गया, इट मीन्स द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। दूसरा हो सकता है क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज दैट यू हैव जिंक। ठीक है, जिंक अगेन इट इज़ अ मेटल, और जिंक को आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ? आप कर रहे हो H2SO4 के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ऐसे में यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा? वो बना देगा जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4, और जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ये वाली एरो ज़रूर लगानी है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो अगेन जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन टेम्परेचर। जब तापमान में परिवर्तन आ जाए, या तो वो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि हाँ द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट यू हैव कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे में ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ CaOH होल ट्वाइस, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। साथ में निकलती है क्या? बहुत सारी हीट। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है तो वी कैन कंक्लूड कि द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। लास्ट है यू हैव फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहली बात तो ये जानना इंपॉर्टेंट कि प्रेसिपिटेट है क्या। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड फॉर्म में है जो पानी में मिल नहीं सकता, इनसॉल्युबल है। यानी कोई भी इनसॉल्युबल चीज़ जो पानी में नहीं मिल पा रही उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, अगर वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हाँ
वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ. सो दीज आर द 4 बेसिक ऑब्जर्वेशन जिनको हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हुआ. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल.